राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परमात्मा को यार बनाना, यानी कि ईश्वर को अपना मित्र कैसे बनाया जाता है, और अगर भगवान हमारे मित्र बन जाए तो क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक ऋषि थे, संत थे। वर्षा खूब हो रही थी। वह अपनी मस्ती में वर्षा के पानी में लथपथ हुए चले जा रहे थे। यूं बारिश के पानी के छींटे उड़ाते उड़ाते वह संत जो हैं अपनी मस्ती में, अपनी ही धुन में, ईश्वर की भक्ति में यूं मस्त तुरे जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते जो बारिश के कारण मौसम थोड़ा ठुठुरने वाला हो गया था, और संत ने सामने देखा कि एक हलवाई की दुकान है। मौसम के हिसाब से उस हलवाई की दुकान पर भट्टी चल रही थी, और एक तरफ गरम गरम दूध पक रहा था और दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। जो साधु है वह गर्मा गर्म जलेबी और दूध की तरफ देखता है, और फिर उन चीज़ों को देखकर साधु को भूख सी लगने लगती है। लेकिन साधु होने के कारण उसके कुर्ते पर तो एक जेब ही नहीं थी। अगर जेब नहीं थी तो पैसे भी कहाँ रखता। तो अब कहने का भाव यह है कि साधु के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह इन चीज़ों को देखकर उसने भूख तो महसूस की, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसने कुछ क्षण के लिए उस भट्टी पर अपने हाथ थोड़े सेके और फिर यूं ही चलने लगा। लेकिन जो हलवाई था, उस दुकान का जो मालिक था, उसने जो उस साधु को भट्टी पर हाथ सेकते हुए देखा, और हलवाई के मन में दया सी आ गई। जब हलवाई के मन में दया आई तो उसने साधु को गर्मा गर्म एक गिलास दूध और कुछ जलेबियां खाने को दी। जो संत थे उन्होंने भी जलेबियां और जो दूध है वह आनंद से खाया पिया। उन्हें उस चीज़ का बहुत ही आनंद महसूस किया और पेट भर दूध पिया और जलेबी खाई, और फिर अपनी मस्ती में बारिश के पानी की छींटे उड़ाता हुआ चलता हुआ। संत होने के कारण वह तो भगवान की मस्ती में पानी के छींटे उड़ाता हुआ जा रहा था, लेकिन उनके पीछे पीछे एक नवविवाहित जोड़ा वह भी चल रहा था। बारिश के कारण वह अपने कपड़ों को बचाता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन संत को नहीं पता था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। संत तो अपनी मस्ती में पानी उड़ाता जा रहा है। थोड़े से छींटे संत के पाँव से कीचड़ से भरे हुए उस नव जो दुल्हन थी उसके कपड़ों पर गिर जाते हैं, और कपड़े जो हैं चिक्कड़ से लथपथ हो जाते हैं। जो वह युवक होता है वह कपड़ों को देखकर गुस्से में भर जाता है। गुस्से में भरने के कारण वह जाता है और उस संत को कपड़ों से कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें चलने की समझ नहीं है। ये देखो तुमने क्या किया है। पानी के छींटे जो उड़ाए वह मेरी पत्नी के कपड़ों पर गिर गए। वह युवक इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया कि उसने आव देखा ना था। उसने जोर से संत के मुंह पर एक चमाट धर दिया। थप्पड़ लगने के कारण जो संत है वह कीचड़ के पानी में गिर जाते हैं। गिर गए, लेकिन संत उठे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आसपास में बहुत सारे लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन गुस्से से भरे हुए उस युवक को देखकर और उससे बहस करने की हिम्मत किसी में ना होने के कारण सब चुपचाप वहां से निकल दिए। उसकी पत्नी ने भी चाहा कि मैं संत को अपने पति से छुड़ाऊं, लेकिन पति की आंखों में गुस्से को देखकर वह भी गुस्से का घूंट पीकर वहीं पर रह गई। लेकिन संत ने भी कुछ नहीं कहा। वह उठा और हे ईश्वर तुम्हारी मर्जी है कहता हुआ चल दिया। जब संत वहां से चला गया तो वह जो विवाहित जोड़ा था वह भी धीरे धीरे करता हुआ कुछ दूरी पर अपने घर के नज़दीक जाकर रुक गया। घर का दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश कर गए।
यूं ही वह पौड़ियों से चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि बारिश के कारण चिक्कड़ हो जाने के कारण उनके पति का जो पैर है वह पौड़ियों से फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है तो वह जो लड़का है वह फिसल कर गिर जाता है और उसका सिर जो है फट जाता है। उसको बहुत चोट लग जाती है। जो पत्नी है वह देखती है और वह शोर मचा देती है। सभी आसपास से इकट्ठे हो जाते हैं। सभी देखते हैं ये तो वही लड़का है जिसने संत के थप्पड़ लगाया था। तो उन्होंने सोचा कि संत का श्राप इसे लग गया है। इतने में वहाँ से संत भी निकलते हुए नजर आए तो उस लोगों ने उस संत को पकड़ा और कहा कि आप कैसे संत हैं, आप कैसे भगवान को याद करते हैं कि आपने इस लड़के को इस प्रकार से श्राप दिया कि ये पौड़ियों से फिसल कर गिर गया और इसका सिर ही फट गया। वे जो संत हैं वे बोले नहीं, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, ये आपने इसे फिसलते हुए देखा है। उनमें से एक लड़का बोला कि हाँ, मैंने इसे देखा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और फिसल कर गिर गया है और इसका सिर फट गया है। फिर संत बोले लेकिन भगवान को पता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया है। तब इतना कहते हुए जब संत वहाँ से जाने लगा, फिर उन लड़कों ने जो लड़कों ने संत को पकड़ रखा था उन्होंने संत से कहा नहीं, आपने इसे श्राप दिया है। फिर संत कहते हैं अच्छा चलो, जो घटना बाजार में हुई थी क्या आप में से कोई है जिसने वह देखी है? फिर उनमें से एक लड़का बोला हाँ, मैंने देखा था कि आपके पाँव से कुछ चिक्कड़ के छींटे इसकी पत्नी के कपड़ों पर पड़ जाती है और ये उसका यार होने के कारण, उसका प्रेमी होने के कारण इसे गुस्सा आया और इसने आपको थप्पड़ मारा। फिर संत है वह इसी भाषा में उस व्यक्ति को कहता है जब इसके प्रेमी को यह अच्छा नहीं लगा कि मेरे पाँव से इसके कपड़ों पर छींटे पड़ गए हैं, कीचड़ लग गया है, तो मेरे दोस्त को, मेरे प्रेमी को, मेरे यार को कैसे पसंद आएगा कि मुझे कोई थप्पड़ मार के ऐसे कीचड़ में गिर दे। मेरे भी यार की मर्जी है कि उसने जो किया है उसकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, जैसे उस समय यह औरत नहीं कर पाई थी। ये मेरे यार की मर्जी है, मैंने, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया। इतना कहते हुए वह संत वहाँ से चल दिए। इसी प्रकार से हमारी जो दोस्ती होती है भगवान के साथ, हमारी जो मित्रता होती है ईश्वर के साथ, वह इसी प्रकार से पवित्र होती है। मानो तो भगवान को आप दोस्त मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, माता पिता मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, कुछ भी माने, लेकिन एक रिश्ता ईश्वर के साथ जरूर जोड़े। उस रिश्ते में इतनी पवित्रता के साथ होनी चाहिए, वह रिश्ता इतनी पवित्रता के साथ जुड़ना चाहिए कि अगर आपको किसी समय उनकी ज़रूरत हो, वह निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे सभी कुछ त्याग कर तुम्हारे पास दौड़े चले आए। इतना अपने ईश्वर से प्रेम करें, इतना उस पर विश्वास करें कि आपको सोचना ना पड़े कि आज ईश्वर आएंगे या नहीं आएंगे। उन पर इतना अटल विश्वास होना चाहिए। सभी परेशानियां उन पर छोड़ दो और निश्चय हो जाएं, क्योंकि जब कभी आप परेशानी में होंगे तो वह जरूर दौड़ा चला आएगा। लेकिन इसके लिए आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्रेम से बोलें राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।